ना बेटा, नेक्स्ट है इनकम पार्ट बी आर एस का। इनकम टू बी टैक्स, कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। पहली बात तो एक चीज़ बोलनी है, जो आर ओ आर है हमारी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा उसके ऊपर। आर एन ओ आर पे थोड़ा कम होगा, एन आर पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। आर ओ आर पे तो पूरा कंट्रोल होगा ना। तो आर ओ आर ने कोई भी इनकम कमाई हो, चाहे रिसीव इन इंडिया हो, वो भी आर ओ आर के लिए टैक्सेबल होगी। रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब नीचे मैं आपको एक्सप्लेन भी किया है। रिसीव इन इंडिया का मतलब इट मस्ट बी फर्स्टली रिसीव इन इंडिया। मान लो कोई इंसान ऑस्ट्रेलिया काम कर रहा है, कोई आर ओ आर ऑस्ट्रेलिया काम कर रहा है, वहाँ के अकाउंट में पैसा आया, फिर उसने इंडिया में ट्रांसफ़र किया, तो ये रिसीव इन इंडिया नहीं माना जाएगा। रिसीव इन इंडिया मीन्स इट मस्ट बी फर्स्टली रिसीव इन इंडिया। तो आर ओ आर के लिए सारी इनकम टैक्सेबल होती है जितनी भी इंडिया में रिसीव हो। मान लो आर ओ आर ने ऑस्ट्रेलिया में कोई काम किया, पैसा उसके इंडिया वाले खाते में आया, तो ये रिसीव इन इंडिया आ जाएगा। सेकेंड, आर ओ आर ने कोई भी इनकम अर्न इन इंडिया करी हो। मान लो आर ओ आर कुछ टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, उससे इंडिया के किसी शहर से, उसका मतलब आगरा में घर होगा, वहाँ से आपका रेंट वगैरह आया, तो ये अर्न इन इंडिया हो गया, भले ही ऑस्ट्रेलियन अकाउंट में ही क्यों ना आया हो। अगर इंडिया से कनेक्शन है तो उसे हम लोग बोलते क्या है, अर्न इन इंडिया। नीचे इसको भी एक्सप्लेन किया है, अर्न मीन्स बिजनेस कनेक्शन कहीं ना कहीं इंडिया का हो। पक्का। थर्ड, अर्न आउटसाइड इंडिया। आर ओ आर ने चाहे कोई इनकम बाहर ही क्यों ना अर्न करी हो, तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। मोटी मोटी बात, हमारी गवर्नमेंट का आर ओ आर पे पूरा कंट्रोल होता है। तो चाहे उसका रिसीव इन इंडिया हो, चाहे अर्न इन इंडिया हो, चाहे अर्न आउटसाइड इंडिया हो, सब पे वो टैक्स देगा। फोर्थ, अर्न आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल कहाँ से है, इंडिया से। तो वो तो कहीं ना कहीं बाहर वाले, वो थर्ड पॉइंट पे ही आ गया, अर्न आउटसाइड इंडिया। तो कहता है चाहे बाहर की हो, चाहे कंट्रोल हो या ना हो, आर ओ आर के लिए सारा टैक्सेबल होगा। आर एन ओ आर के लिए कितना होगा, रिसीव इन इंडिया टैक्सेबल होगा, अर्न इन इंडिया टैक्सेबल होगा, अर्न आउटसाइड इंडिया केवल होगा तो नहीं। हाँ, अब बाहर अर्न किया बट कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो फिर आर एन ओ आर के लिए टैक्सेबल। टिक मतलब इतनी इतनी इनकम टैक्सेबल होगी। एन आर के लिए चाहे रिसीव इन इंडिया हो, चाहे अर्न इन इंडिया हो, दोनों के दोनों टैक्सेबल होंगे। अर्न आउटसाइड इंडिया वाला टैक्सेबल नहीं होगा, अर्न आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाला भी टैक्सेबल नहीं होगा। पक्का। तो इतना इतना आर ओ आर के लिए टैक्सेबल होगा, इतना आर एन ओ आर के लिए, और इतना एन आर के लिए। अब सारे पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ। रिसीव इन इंडिया का मतलब इट मस्ट बी फर्स्टली रिसीव इन इंडिया। अर्न का मतलब बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनीज नो वेयर टैक्सेबल, ऑब्वियस सी बात है, इस पर कंपनी टैक्स पे कर चुकी होती है, खाली इंडियन कंपनी, किसी और कंपनी में मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी इज़ नो वेयर, वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होता। एग्रीकल्चर इनकम इज़ एग्जेम्प्ट, जो एग्रीकल्चर इनकम है वो सभी के लिए एग्जेम्प्ट है, चाहे वो आर ओ आर हो, चाहे वो आर एन ओ आर हो, चाहे वो एन आर हो। पक्का। तो कोई भी अगर एग्रीकल्चर इनकम तीनों के लिए एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट विल नॉट बी टैक्सेबल। कुछ पहले का प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगा, वो इस साल टैक्सेबल नहीं होगा, उसकी अलग से एसेस किया जाएगा, उस पर आपको अलग से इंटरेस्ट और फाइन वगैरह पे करना पड़ेगा। पर फॉर द टाइम बीइंग वो इन तीनों में नहीं आएगा। पास्ट अनटैक्स, पिछले साल के कुछ प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगा, वो अभी इस शीट पे नहीं आएगा, उसकी अलग से असेसमेंट होगी, उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह जो पे होना है वो पे होगा। पक्का। नेक्स्ट, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज। हमारा गवर्नमेंट किसी इंडियन सिटीजन को पैसा दे रही है क्योंकि उसने सर्विस रेंडर करी है आउटसाइड इंडिया, इज टैक्सेबल इन इंडिया। बात समझ में आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी इंडियन सिटीजन को पैसा दिया क्योंकि बाहर काम कर रहा है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो इंडिया में टैक्सेबल हो गया। अपने पैसा इनकम इंडिया से कमाई है तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, पर जो अलाउंसेस वगैरह दिए जा रहे हैं, पॉकेट वगैरह दिए जा रहे हैं, सारा क्या है, एग्जेम्प्ट। पक्का। नेक्स्ट, इफ़ एनी काइंड ऑफ रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज गवर्नमेंट ने दी है तो वो टैक्सेबल इन इंडिया होगा। गवर्नमेंट हमारी कुछ भी दे, भले तुम बाहर काम क्यों नहीं कर रहे, तो भी आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ओके। इफ़ पेबल बाय अ पर्सन हु इज़ आर एंड द सर्विस विल बी यूज्ड इन इंडिया,
तो टैक्सेबल इन इंडिया। पेबल बाय अ पर्सन, आर कोई इनकम देने जा रहा है और सर्विस इंडिया में यूज़ होगी तो टैक्स। इन सेम वे इज पेबल बाय एन आर फॉर यूज़ इन इंडिया तो भी टैक्सेबल। मतलब इफ़ पेबल बाय अ पर्सन हु इज़ आर, जो बंदा पे कर रहा है वो खुद आर है और सर्विसेज विल बी यूज इन इंडिया। कोई इंसान जो पैसा दे रहा है वो आ रहा है और इंडिया में सर्विस दोगे आप तो वो इनकम इंडिया पे ही टैक्सेबल होगी। वैसे कोई अगर एनआर भी आपको पे कर रहा है पर वो सर्विसेज इंडिया में यूज़ करनी जानी, मतलब इंडिया के भले के लिए है, तो सारी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? इंडिया के अंदर। पक्का? तो आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर के लिए कितनी इनकम होगी? देन ये वाले पॉइंट्स आ गए यार। पक्का? डन। रिसीव इन इंडिया, अर्न वाला, पास अनटैक्स प्रॉफिट आ गए एंड सो ऑन। पक्की है? डन। नेक्स्ट क्लास में आ रहा हूँ यार।